राम राम। आप सबको गंगा दशहरा के पावन अवसर की हार्दिक बधाई हो। कई लोग पूछते हैं कि गंगा दशहरा किसको कहते हैं और ये क्यों मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा, पापनाशिनी गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। इसके आगमन का मुख्य कारण क्या था, वो छोटी सी कथा मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु श्री राम के एक पूर्वज थे जिनका नाम था राजा सगर। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। देवराज इंद्र उनसे रुष्ट थे। उन्होंने उनके रथ का घोड़ा कपिल ऋषि के आश्रम में बांध दिया। उस घोड़े की रक्षा राजा सगर के 60,000 पुत्र कर रहे थे। वो 60,000 पुत्र जब कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे, उन्होंने देखा कि घोड़ा यहां बंधा है। उन्होंने उस आश्रम पर आक्रमण किया। जैसे ही वो आश्रम के अंदर घुसे, कपिल मुनि की समाधि खुल गई। उन्होंने देखा कि ये मेरे आश्रम पर आक्रमण करने लगे हैं। उन्होंने क्रोधित होकर उनको शाप दिया और वो सब के सब भस्म हो गए। राजा सगर के एक और पुत्र थे जिनका नाम था अंशुमान। वो कपिल मुनि के पास आए। उन्होंने अपनी सारी बात बताई तो कपिल मुनि ने कहा, अब मैं दिया हुआ शाप वापस नहीं ले सकता, ना तुम्हारे भाइयों को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए, इनकी आत्मा की शांति के लिए तुम्हें स्वर्ग से मां गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। अंशुमान ने सारा पूछा कि मां गंगा वहां कैसे है। तब कपिल मुनि ने बताया कि जब भगवान विष्णु ने, भगवान श्री नारायण ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और पहला पैर स्वर्ग तक गया था, तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरण धोए और अपने कमंडल में उस जल को रख लिया। वही गंगा है। अंशुमान ने अपने जीवन भर में बहुत प्रयास किए, लेकिन वो गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला सके। अंशुमान के पुत्र हुए भागीरथ। उन्होंने गंगा को लाने का प्रयास आरंभ किया। सबसे पहले देवी गंगा की आराधना की, उनकी भक्ति की। उनकी भक्ति देखकर देवी गंगा प्रसन्न हुई और पूछा कि आप क्या चाहते हैं। तब भागीरथ ने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे पूर्वज बिना गति के पड़े हुए हैं, आप अगर धरती पर आएंगी तो उनका उद्धार हो जाएगा। मां गंगा ने कहा, मैं धरती पर कैसे आ सकती हूं? अगर मैं पूरे वेग से स्वर्ग से नीचे गिरी तो पूरी धरती फट जाएगी और मैं सीधा पाताल में चली जाऊंगी। पहले मेरे वेग को रोकने वाला कोई हो, तभी मैं धरती पर आ सकती हूं। तब भागीरथ ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। भागीरथ ने उनसे प्रार्थना की कि गंगा को मुझे धरती पर लाना है, कोई उपाय बताएं। भगवान शिव ने कहा, गंगा को बोलो कि सीधा मेरी जटाओं में गिरे और मैं उसको धरती पर छोड़ूंगा। तो भगवान शिव की जटाओं में स्वर्ग से गंगा आई और भगवान शिव ने वो धार धरती पर छोड़ी। अब जैसे जैसे भागीरथ चलते रहे, गंगा वैसे चलती रही। भागीरथ ने गंगोत्री से चलना आरंभ किया और गंगा सागर तक गए। वहां जाकर अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। तो आज ये पूरा विश्व मानता है कि आप गंगा जल भरिए, वो कभी खराब नहीं होता। गंगा का जल इतना पवित्र है कि आपको घर पे रखना चाहिए। जो व्यक्ति आज के दिन गंगा स्नान नहीं भी कर सकते, अगर आपके घर में गंगा जल हो तो जिस बर्तन में, जिस बाल्टी में आप नहाएं, उसमें थोड़ा गंगा जल डालें और उससे स्नान करें। गंगा माँ की जय जयकार करें और उनको प्रणाम करें। जो हो सके, जो आपकी श्रद्धा हो, 10 मुट्ठी अनाज देने का विधान गंगा दशहरे वाले दिन
कहा गया है। आप अपने जीवन में जब भी हरिद्वार जाएं, माँ गंगा की जय करें, उनमें पवित्र स्नान करें। आप अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति जो आपकी श्रद्धा हो वो गंगा माँ को अर्पित करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। आपका जीवन सदैव सुखी रहेगा, आपके पितृ खुश रहेंगे, आपके पूर्वज खुश रहेंगे। राम राम, जय श्री राम।